हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं बिहार पुलिस मद निषेध परीक्षा भर्ती जो 14/5/2023 को जो पूछा गया प्रश्न था दोस्तों, उसी को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों। इसको बताने का मेरा एक ही मकसद है। इस सेट को जब हम देखे हैं तो इसमें 10th लेवल पर आधारित बहुत ही प्रश्न था, इसीलिए सोचे है कि आप लोगों को ये सेट पूरा किया जाए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम चाहते हैं आप लोगों को कहीं से भी पूछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए दोस्तों। इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। और मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि ऐसा ही वीडियो आप लोगों तक डेली 8 PM तक पहुँचता रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों, अंग्रेजी का सवाल है। तो इस सवाल को दोस्तों हम एक अंग्रेजी और इसमें जितने भी मैथ और अंग्रेजी के सवाल मिलेंगे उसको मैं एक अलग वीडियो बनाएंगे उसके लिए। और दोस्तों चलते हैं हिंदी के सवाल की ओर। हिंदी का सवाल है दोस्तों, निम्न में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया गया है और जो इसमें कवि है पूछ रहा है इनमें से कौन से कवि लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं दोस्तों। तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों बिहारी। जो बिहारी दोस्तों कवि है उन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए दोस्तों। इसमें फुर्तीला लिखा गया है और 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों में से आप लोगों को बताना है कि शुद्ध यानी सही कौन सा फुर्तीला है, इसमें सही लिखा हुआ। तो दोस्तों सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, फुर्तीला। ये जो है ये सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछा है रात्रि का पर्याय नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? रात्रि का पर्याय नहीं है तो हो जाएगा सजनी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सजनी। रात्रि का पर्याय कौन नहीं है? तो सजनी। अगला सवाल है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प को चुनना है दोस्तों सर्वज्ञ। सर्वज्ञ सर्वज्ञ दिया गया है और इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और आप लोगों को सही विकल्प को चुनना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, जिसे सब विषय में जानकारी हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जिसे सब विषय में जानकारी हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए प्रयुक्त है? कौन सा शब्द है दोस्तों? तो वो है आपका जिसका संबंध पृथ्वी से हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका संबंध पृथ्वी से हो वह क्या है? पार्थिव है, पार्थिव शब्द। अगला सवाल है, दिए गए वाक्य खंडन के लिए एक शब्द चुनिए जो अच्छा बोलता है। दोस्तों जो दिए गए वाक्य है उसके लिए एक शब्द चुनना है जो अच्छा बोलता हो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सुवक्ता बोलते हैं। जो सबसे अच्छा बोलता है उसको सुवक्ता बोलते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल दोस्तों सामाजिक अध्ययन आ गया दोस्तों। और देखिए दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न मिलेंगे वह सब 10th लेवल पर आधारित मिलेंगे, इसीलिए दोस्तों हम यह सेट को करवा रहे हैं दोस्तों। आर्यों का मूल निवास कहाँ था? बताइए दोस्तों, जो आर्य जो थे उनका मूल निवास कहाँ था दोस्तों? तो वो था हमारा एशिया माइनर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एशिया माइनर में। अगला सवाल है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था दोस्तों, इनमें 4 कथन दिया गया है और पूछ रहा है इन चारों में कौन सही है। तो सही हो जाएगा दोस्तों, गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार थी दोस्तों। यही राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? बताइए दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का जो स्थान था वह किन देवता को मिला था दोस्तों? इंद्र का स्थान तो प्रजापति को मिला था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रजापति को मिला था इंद्र का स्थान वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो वो हमारे किए थे व्योमेश चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, व्योमेश चंद्र चटर्जी ने किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमिलित नहीं है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछ रहा है इनमें से सही सुमिलित नहीं है, यानी गलत को चुनना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जमात खाना
जमात खाना मस्जिद बल बम, यह दोस्तों सही नहीं है। यह बी नंबर दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर, यही एक गलत है, बाकी सब सही है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के लिए गृह युद्ध है? बताइए दोस्तों, कौन निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के लिए गृह युद्ध है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने कहे थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सर सैयद अहमद खान ने कहे थे कांग्रेस वास्तव में हथियारों के लिए गृह युद्ध है। अगला सवाल है आपका, किस युद्ध के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था? बताइए दोस्तों, किस युद्ध के बाद नेपोलियन का सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था दोस्तों? वाटरलू में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वाटरलू में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? बताइए दोस्तों, आंध्र प्रदेश के नई राजधानी के बारे में पूछ रहा है, कौन है? तो वो है हमारा दोस्तों विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश के नई राजधानी विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए कौन सी योजना चालू किया था? बताइए दोस्तों, बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए कौन सी योजना चालू किया है दोस्तों? जीविका, गरीबी हटाने के लिए जो जीविका दोस्तों है वो चालू किए थे बिहार सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF राइफल पिस्तौल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्तौल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? बताइए दोस्तों, किसने जीता था दोस्तों? तो वो हमारे जीते थे सर्बजोत सिंह ने। कौन जीते थे दोस्तों? सर्बजोत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सर्बजोत सिंह। अगला सवाल है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो दोस्तों, जो 75वें गणतंत्र दिवस थे उन परेड में किस राज्य को झांकी का जो प्रथम पुरस्कार है वो किस राज्य को मिला था दोस्तों? उत्तराखंड को मिला था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड को 75वें गणतंत्र दिवस पर झांकी का जो पुरस्कार मिला था उत्तराखंड को। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अस्पताल हाल ही में कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना? बताइए दोस्तों, कौन से जो अस्पताल है वह कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना दोस्तों? तो हमारा होता है दोस्तों एम्स दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो एम्स दिल्ली में है वहीं दोस्तों कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना, एम्स दिल्ली। अगला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया है? बताइए दोस्तों, डिजिटल नियमों में जो बदलाव हुए थे उसके कारण किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया? तो वो हमारे हो जाएंगे दोस्तों याहू जो कंपनी है वो अपना काम बंद कर दिए दोस्तों, जो नियम बदलाव हुआ था जिसके कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, याहू। अगला सवाल है, ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? बताइए दोस्तों, जो ओलंपिक ज्वाला है वह किसका प्रतीक है दोस्तों? तो वो है दोस्तों प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता। प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? बताइए दोस्तों, कौन सी दोस्तों महिला मुख्य न्यायाधीश थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीला सेठ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लीला जो सेठ थी वह उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, लीला सेठ सॉरी दोस्तों, लीला सेठ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है? बताइए दोस्तों, इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया और पूछ रहा है भारत रत्न पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है, किनको दोस्तों नहीं मिला था? तो ये राइट आंसर होगा राज कपूर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा दोस्तों, राज कपूर। बाकी जो ये दोस्तों 3 है इनको दोस्तों मिला था भारत के रत्न पुरस्कार, लेकिन राज कपूर को नहीं मिला था। अगला सवाल है, बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया? बताइए तो, बच्चों को इंटरनेट के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने एक प्रोग्राम लॉन्च किए थे दोस्तों, शुरू किए थे। उन प्रोग्राम का नाम पूछा जा रहा है क्या है? तो उन प्रोग्राम का नाम है दोस्तों ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम। ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम। अगला सवाल है आपका, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है हमारा दोस्तों, यह 3 स्तरीय संगठन है, यह 3 स्तरीय संगठन है, यह कथन सही नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? बताइए धरातल यानी धरती के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? बताइए किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है धरती पर सबसे ज़्यादा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें नहीं है दोस्तों, ऊपर दिया गया है, हम बता रहे हैं अवसादी चट्टान दोस्तों, अवसादी चट्टान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अवसादी चट्टान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? बताइए निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? एशिया को कहा जाता है। एशिया को दोस्तों मानव घर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से कौन से ज्वालामुखी जाना जाता है दोस्तों? तो वो हमारा हो जाएगा कटमई। कटमई ज्वालामुखी दोस्तों 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी निम्न में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई? बताइए दोस्तों, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई दोस्तों, कर गौर कीजिएगा क्वेश्चन पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ज्वालामुखी गतिविधि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ज्वालामुखी गतिविधि, ज्वालामुखी गतिविधि। अगला सवाल है, निम्नलिखित जोड़े में विशिष्ट वायु द्रव्यमान की कौन सी विशेषता सही है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित जोड़े में विशिष्ट वायु द्रव्यमान कौन सी विशेषता सही है? यानी करें हवा का द्रव्यमान और इधर स्रोत क्षेत्र पूछ रहा है। इधर हवा का द्रव्यमान दिया गया और इधर स्रोत क्षेत्र इसका दिया गया, और इन चारों में से पूछ रहा है कौन विशेषता सही है। तो हम लोग को बताना है इनमें सही कौन है। इनमें सही हो जाएगा दोस्तों समुद्री भूमध्यरेखीय का हो जाएगा दोस्तों, भूमध्यरेखीय क्षेत्र में गर्म महासागर, यही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है? बताइए दोस्तों, इनमें कौन सी नदी है दोस्तों जो कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है? तो वो हो जाएगा दोस्तों गोरी गंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गोरी गंगा। अगला सवाल है, इस आकार का महासागरीय कटक यानी राइज है? बताइए इस आकार का महासागरीय कटक कौन है दोस्तों? तो वो हो जाएगा दोस्तों मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मध्य अटलांटिक कटक। अगला सवाल है, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? बताइए दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष यानी 25 साल दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों, 25 साल। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है? बताइए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उनके जो विवाद के जो मामला है उनको कौन जांच करता है दोस्तों? तो वो करते हैं दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय। अगला सवाल है, किसके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार की कार्यकारी क्रियाएं की जाते हैं? बताइए दोस्तों, किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार की कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं? तो वो हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति, राष्ट्रपति दोस्तों, राष्ट्रपति के नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार की कार्यक्रियाएं की जाती है, राष्ट्रपति। अगला सवाल है आपका, बिहार में संसदीय सीटों की संख्या है? बताइए दोस्तों, बिहार में संसदीय सीटों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 दोस्तों। इसको आप लोग याद रखिएगा या नोट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों बिहार पुलिस में बिहार से रिलेटेड सवाल भी बहुत से रहेंगे और यह काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है पूछ रहा है, तो 40 याद रखिएगा दोस्तों, बिहार में संसदीय सीटों की संख्या 40। इसको एकदम सेट कर लीजिए अपने दिमाग में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है दोस्तों आपको कनाडा से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कनाडा से। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? कौन से दोस्तों जो 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों से अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संयुक्त सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला सवाल है, राज्य में कितने उच्च न्यायालय का एक से अधिक राज्यों यानी केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर पर अधिकार क्षेत्र है? बताइए दोस्तों, भारत के कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों पर अधिकार क्षेत्र है दोस्तों? और इसमें भी शर्त लगा गया है केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर दोस्तों, या ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दोस्तों 4। अगला सवाल है, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से जाने जाने वाले तो दोस्तों आने जाने का अधिकार भारतीय संविधान के खाली स्थान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के 1 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के 1 में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियम प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है दोस्तों? अनुच्छेद 21 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय समान है। राष्ट्रीय आय समान है तो कब समान होगा दोस्तों? जब कारक लागत और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला सवाल है, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। किसके लिए चुना दोस्तों? भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही चुना। किसके लिए चुना? दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। बताइए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है वो किससे होता है दोस्तों? भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त तो वो होता है दोस्तों उत्पाद शुल्क से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्पाद शुल्क से भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। अगला सवाल है, सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है? बताइए दोस्तों, सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है? एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचता है। सार्वजनिक वस्तु का यही अर्थ है दोस्तों, एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक HDI का एक घटक नहीं है दोस्तों? कौन मानव विकास सूचकांक HDI का एक घटक नहीं है दोस्तों कह रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और पोषण। स्वास्थ्य और पोषण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और पोषण। अगला सवाल है, भारत में वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली है। बताइए दोस्तों, भारत में वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली कौन है दोस्तों? तो वो है हमारा मिश्रित बैंकिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिश्रित बैंकिंग। VVI क्वेश्चन है दोस्तों। अगला सवाल है, निम्न में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राइस फ्लोर समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है। अगला सवाल है, केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है? बताइए दोस्तों कौन आता है? तो वो है हमारा रक्षा व्यय दोस्तों। कह रहा है केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा दोस्तों रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन और सब्सिडी। यानी राइट आंसर होगा दोस्तों ये चारों हो जाएगा दोस्तों, चारों ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल है, काला शोक कौन से वंश के शासक थे? बताइए दोस्तों, जो काला शोक थे वो कौन से वंश के शासक थे? तो वो जो थे दोस्तों शिशुनांग वंश के शासक थे
काला शोक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, समान विज्ञान का आ गया दोस्तों, यानी साइंस का। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि साइंस का ही बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, और उसमें परीक्षा में भी बहुत से क्वेश्चन साइंस को देखने को मिलेंगे। समान प्रकार के द्विफोकल लेंस में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। बताइए दोस्तों, समान प्रकार के जो द्विफोकल लेंस में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं, किनके किनके होते हैं दोस्तों? तो वो होते हैं दोस्तों अवतल और उत्तल, अवतल और उत्तल के भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? कौन सी प्रक्रिया दोस्तों है जो दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? तो वो है दोस्तों विकिरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों विकिरण, यानी स्कैटरिंग, स्कैटरिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों स्कैटरिंग, विकिरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा है जो एक समान त्वरण का उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिया गया, पूछा समान त्वरण का उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर है दोस्तों एक मुक्त गिरने वाले वस्तु की गति, एक ढलान पर लुढ़की हुई गेंद की गति। और दोस्तों सी में है ए और बी दोनों, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है? बताइए दोस्तों, कोई वस्तु तरल में यानी पानी में दोस्तों तैरेगी कि डूबेगी, यह किस पर निर्भर करती है पूछ रहा है। तो यह जो निर्भर करती है दोस्तों, वह वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर, वह वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 4 ओम प्रत्येक प्रतिरोध वाली 3 रेजिस्टेंसों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में थोड़ा जोड़ा गया है, किन्हीं 2 कारण के मध्य प्रभावी रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर है दोस्तों 8/3 ओम, 8/3 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, ध्वनि तरंग जिसमें सबसे तेज गति से चलती है बताइए दोस्तों, ध्वनि तरंग सबसे अधिक यानी सबसे तेज गति में किस में चलती है दोस्तों? ठोस में दोस्तों। ध्वनि का जो तरंग है वो सबसे अधिक चलती है दोस्तों, वह ठोस में चलती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। बहुत ही मस्ट भी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है वो जाएगा दोस्तों तंत्रिका कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, वायु जनित यानी ईयरबोर्न रोग है। बताइए दोस्तों, वायु जनित ईयरबोर्न रोग कौन सा है? यह है दोस्तों तपेदिक, डिप्थेरिया, निमोनिया और उपयुक्त सभी, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, मानो या ना मानो आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं। यह जानवरों के खुरों और त्वचा में भी है। यह एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं। बताइए दोस्तों, बहुत ही मस्त सवाल है, पढ़ने में मजा आ रहा है। जानो या ना जानो, सॉरी दोस्तों, मानो या ना मानो आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं। यह जानवरों के खुरों और त्वचों में भी है। यह एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं। बताइए दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों केराटिन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दोस्तों केराटिन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है? बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछ रहा है मानव में यानी मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण कौन है? तो वो हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर कान की मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों कान की मांसपेशियां। अगला सवाल है, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? बताइए दोस्तों, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? बताइए दोस्तों, किसके कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो वो होती है दोस्तों लैक्टिक एसिड के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण। अगला सवाल है, जीविका सरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वह है? बताइए दोस्तों, जीविका सरल
ऊतक जो पौधे के बढ़ते भागों के सहारा प्रदान करता है वह है, कौन है दोस्तों? कॉलेन काइमा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कॉलेन काइमा। अगला सवाल है, पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? बताइए दोस्तों, पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है दोस्तों? कोशिका रस में भरी रिक्तियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोशिका रस में भरी रिक्तियों के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? बताइए दोस्तों, कौन से जो ऊतक है वो पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है दोस्तों? पार्श्व परिभाजी, पार्श्व परिभाजी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, जो समुद्र का पानी है, हम लोग जानते हैं समुद्र के पानी में नमक पाया जाता है और उसको दोस्तों हम लोग उसमें जो अलग करते हैं, समुद्र से पानी को, नमक को अलग किया जाता है, और वो पूछ रहा है किस विधि के द्वारा उसको अलग किया जाता है? तो उसको दोस्तों वाष्पीकरण विधि के द्वारा किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों। और वाष्पीकरण विधि में होता क्या है दोस्तों, जो पानी समुद्र की आती है उसको दोस्तों इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद में उसको जो धूप उगता है वो धूप के सहारे उसमें से पानी जो वाष्प हो जाता है दोस्तों, यानी आकाश में चला जाता है, और जो नमक जो है वह बच जाता है दोस्तों, इसी को वाष्पीकरण विधि बोलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं? बताइए दोस्तों, सबसे अधिक न्यूट्रॉन किसमें होता है पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों Fe, यानी दोस्तों सबसे अधिक जो न्यूट्रॉन होती है वह होती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 59/26 Fe। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, बुलेट प्रूफ स्क्रीन यानी गोली अभेद आवरण में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है? यानी दोस्तों पूछ रहा है, जो बुलेट प्रूफ कार होता है, इसके मतलब उनमें जो शीशा लगाता होता है, यानी कोई भी कार हो लेकिन उसमें जो शीशा लगाता है बुलेट प्रूफ जो कांच, वह पूछ रहा है उसमें से कौन सा शीशा होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है और इनमें बताना है बुलेट प्रूफ जो ग्लास है वो कौन सा ग्लास है। राइट आंसर दोस्तों जेना ग्लास। जेना ग्लास को दोस्तों बुलेट प्रूफ ग्लास कहते हैं। यानी दोस्तों बुलेट प्रूफ ग्लास का मतलब हो गया कि इस पर दोस्तों हम लोग गन से फायर करेंगे तो यह नहीं टूटेगा, उसी को हम लोग बुलेट प्रूफ कार कहते हैं। अगला सवाल है, तत्व एक्स जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह है? बताइए दोस्तों, तत्व एक्स जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह है, बताइए दोस्तों कौन सा धातु है? तो वह है दोस्तों एक धातु, एक अधातु, सॉरी दोस्तों एक अधातु है दोस्तों। एक्स जिसका परमाणु संख्या 16 है वह एक अधातु है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो वो हमारा हो जाएगा दोस्तों सेपरेटिंग फनल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सेपरेटिंग फनल। अगला सवाल है, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता है? बताइए दोस्तों, एक घोल में 450 ग्राम यानी पानी है और 50 ग्राम सामान्य नमक है और घोल की सांद्रता पूछ रही है दोस्तों, आप लोगों को बताना है। तो वो हो जाएगा दोस्तों 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 डिग्री। अगला सवाल है, वर्मी कंपोस्ट होता है? बताइए दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट होता है, जो वर्मी कंपोस्ट होता है दोस्तों वह एक जैविक जैव अवकरक, एक जैविक जैव उर्वरक, सॉरी दोस्तों एक जैविक जैव उर्वरक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? बताइए दोस्तों, ऑप्टिकल जो फाइबर होता है उसका आविष्कार किसने किया था दोस्तों? नरिंदर कंपानी ने, नरिंदर कपानी ने दोस्तों किए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नरिंदर कंपानी ने दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर का खोज किए थे दोस्तों। अगला सवाल है, 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा? बताइए तो 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा? तो दोस्तों 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला, 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला 1 ग्राम यूरेनियम का समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा। अगला सवाल है, एक परमाणु इकाई के
क्रिटिकल बनने का अर्थ है, बताइए दोस्तों। एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का अर्थ है। राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन का कारण बनने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया स्थापित होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाए जाने वाला तत्व है। बताइए दोस्तों, भू प्रॉपर्टी यानी धरातल यानी धरती पर पूछ रहा है, इस पर सबसे अधिक विस्तृत रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है सबसे ज़्यादा? तो वो हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोस्तों धरती पर सबसे ज़्यादा प्रतिशत में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, मैथ का है दोस्तों। तो हम बताएं दोस्तों आप लोगों को मैथ और इंग्लिश का वीडियो हम एक अलग से बनाएंगे, सेपरेट वीडियो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और डेली दोस्तों आप लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो डेली दोस्तों 8 बजे शाम को मैं वीडियो डालता हूँ, आप उसको देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो ये देखिए दोस्तों मैथ का दोस्तों सवाल हम इसमें से सोल्व अगले वीडियो में दूसरे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें सॉल्व नहीं हो पाएगा, बहुत ही कम जगह है। लेकिन इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा कि मैथ का सवाल कितने सॉल्व हो रहा है और कैसा सवाल पूछा गया है, किस पैटर्न पर, ये आप लोगों को पता चल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और देखते रहिएगा दोस्तों। और भी है दोस्तों, ये सब दोस्तों मैथ का सवाल है। इस देख लीजिए दोस्तों, इसका सिर्फ लेवल देख लीजिए किस लेवल का पूछा था दोस्तों मैथ का। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसा ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।